खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं जो पीएसएल में बाय किए गए हैं या पीएसएल में उनका नाम है, वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे पीएसएल खेलने के लिए। कोई ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन प्लेयर पाकिस्तान के अंदर जाके पीएसएल नहीं खेलेगा। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। भाई पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो भी 26 मार्च से शुरू होगी, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो पैजामा सलवार लीग इनकी है पीएसएल, इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेलते हुए नजर आएंगे। 2 टीम इन्होंने बढ़ा ली है, लेकिन इनको फॉरेन प्लेयर्स नहीं मिल रहे। शायद के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो पीएसएल के जो मैचेस हैं, मैचेस नहीं मैच ही है शावर में, वो शायद के ना खेलें। उसकी वजह ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है वो अपने नेशनल्स को, ज़ाहिर है कि जो प्लेयर्स हैं वो भी उनके नेशनल ही हैं, तो वो उनको एडवाइजरी एक सजेशन देती है और बताती भी है कि हाँ जी आप जिस जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका ये एरिया आप अवॉइड करें, कि यहाँ पे जाने से आप जरा अवॉइड करें, ये हम आपको बता रहे हैं। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा, मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान। पीएसएल का मैच जो पेशावर में होना था उसे कैंसिल कर दिया गया है अफगानिस्तान से, डर की वजह से। पाकिस्तान में डर का माहौल है। वो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही। हालात तो अच्छे नहीं है। पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान पे, चल ही रहा है, आप भी देख रहे हैं बम्बारमेंट, तो भी कल या परसों भी बम्बारमेंट हुई है। और दूसरी तरफ खैर वो तो ज़्यादा दूर है, ईरान का वो भी बॉर्डर लगता है ज़्यादा पाकिस्तान के साथ, उनका भी चल रहा है इसराइल और यूएसए के साथ। आई थिंक ईद के कुछ ही दिनों के बाद पीएसएल ने स्टार्ट हो जाना है, तो फिर अब देखते हैं कि ये आई विश के सक्सेसफुल हो, कोई ऐसा मसला मसाइल ना हो। आप हमारे मुल्क की स्टेक के लिए और हमारी पूरी जो इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है जो लीग को खड़ा करने में, बनाने में, और 11वां एडिशन है, तो आई विश के सबको सक्सेसफुली हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को एडवाइजरी जारी कर दी है, जो भी 2-4 उनके खिलाड़ी जा रहे हैं उनको भी बोल दिया भाई जा तो रहे हो अपनी गारंटी में, भैया फिर देख लेना जरा, अपनी मतलब आंखें खुली रखना, कान जो है वो खुले रखना। पाकिस्तान में तो आपको पता है दोस्तों कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस बार तो जो अफगानिस्तान में उन्होंने करा है अनफॉरगिवेबल है। मैं हमेशा बोलता हूं भैया जंग अगर वैसे तो कभी नहीं लड़ो, होनी नहीं चाहिए, हमेशा पीसफुली रहना चाहिए, लेकिन सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पाकिस्तान ने वहां के एक हॉस्पिटल को बॉम्ब कर दिया जिसमें रिहैबिलिटेशन होता था और बच्चों का, और उसके ऊपर सुनने में आ रहा है 450-500 लोग मर गए वहां पे यार हॉस्पिटल के अंदर। तो ऐसे में अफगानिस्तान के जो अफगान्स हैं उन्होंने भी वाव करा है कि वी विल टेक रिवेंज। पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है और उसी डर के चलते पीएसएल 2026 पोस्टपोन्ड होने वाली है। वो हालात हमने देखे थे पिछले साल 25 में, यानी कि बॉर्डर इश्यूज और उन सब चीजों की वजह से ना सिर्फ पीएसएल आईपीएल भी अफेक्ट हुई थी। और जब उसका जब रिकॉर्ड आया था तो उसमें मालूम पड़ा था कि अच्छा खासा, मतलब एक सम परसेंटेज जो है ना वो आईपीएल में उसके पैसों में भी उसको यानी काफी नुकसान पहुंचा था, जो उसका एक पूरा बजट होता है, जो चीज होती है। अच्छा, और दूसरा पीएसएल का भी आपको पता है कि बड़ी अफेक्ट हुई थी, मतलब मैच पहले कैंसिल हो गया, फिर हो गया, हमने मैनेज कर लिया समवेयर। एक बार फिर जो है ना वो हालात उस तरफ हैं 26 में भी, नॉट लाइक के पाकिस्तान, पूरी दुनिया समवेयर कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। फ्लाइट्स के इश्यूज हैं हर तरफ से, आपको पता है ट्रैवलिंग मुश्किल हुई पड़ी है। तो इन सारे मामलात में डू यू थिंक कि पीएसएल जो है वो सक्सेसफुली हो पाएगी? आईपीएल का तो चलो वो तो एक अलग इशू है, लेकिन पीएसएल के बारे में क्या लगता है आपको? एज ऑफ टुडे तो अभी बिल्कुल चीजें क्लैरिटी में नहीं है, तो जो पोजीशन इस वक्त ईरान और यूएसए की साथ इजराइल की चल रही है, वो अभी तक तो उसकी कुछ सिचुएशन अभी समझ नहीं आ रही कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और सिचुएशन कैसे इसकी कहाँ जाती है। इस वक्त देखें ना, बहुत सारे एक रीजनल वार शुरू हो गई है ना, वहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि वो फ्लाइट्स ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं। यहाँ एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू ना, यहाँ तो कतई तौर पे ना कोई सिक्योरिटी का इशू है, ना कोई मसला है, मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक हो रही है, इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है, तो यहाँ पे वैसे इन पाकिस्तान की अंदर बाउंड्रीज में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के सराउंडिंग में बहुत इशू है, मतलब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान का वो ईरान का भी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पीएसएल जिसका आगाज 26 मार्च से होने जा रहा है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो ये कशीदगी चल रही है उसको लेकर पीएसएल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ख़तरात मंडराने लगे हैं। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने अपने तमाम प्लेयर्स को कह दिया है कि आप जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं वहाँ पर नहीं खेल सकते, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेशावर जो कि अफ़गानिस्तान से बहुत ही करीब है और कोई 20 से 30 किलोमीटर का फासला है आई थिंक। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उन इलाकों में जाकर सेव नहीं होंगे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है
उसने अभी से कह दिया अपने प्लेयर्स को कि पीएसएल में आप इन इलाकों में जाकर नहीं खेल सकते, अभी तो कुछ दिन रहते हैं। हो सकता है कि और ममालिक भी अपने प्लेयर्स को सेफ्टी की वजह से पाकिस्तान की सुपर लीग से आने से मना कर दें, और हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग या तो एक बार फिर से यूएई में शिफ्ट हो जाए, या फिर जो इसका मजा है वो इस बार उतना पहले जितना आपको देखने को ना मिले, क्योंकि कई फॉरेन प्लेयर जो है वो इससे अपना नाम वापस ले सकते हैं।